वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई, एमटीएस के लिए। इसी सीरीज में हमने एक नई सीरीज शुरू की है इंडियन पॉलिटी की। इसमें एक लेक्चर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किसमें हम पढ़ेंगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। सन 1765 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1934 में एमएन राय थे, जिन्हें भारत में साम्यवाद के प्रणेता कहते हैं, कि दिए गए सुझाव को अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। कंपनी का जो शासन था 1773 से 1858 तक था, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ये इनकी रिकमेंडेशन पर आया था। इसकी क्या हुई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कंपनी के खिलाफ यह पहला कदम था। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। इस चार्टर एक्ट की विशेषता क्या थी, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। गवर्नर जनरल का पद प्राप्त करने वाले ऐसे जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेरेन हास्टिंग। दूसरी विशेषता की ये थी, मद्रास व बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, यानी कि वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर वर्क करेंगे। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी के माध्यम से कंपनी पर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। होमवर्क है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में बने कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। टू बी कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट टू अस।